शरीर जन्मा है, शरीर की मृत्यु है। आत्मा का जन्म होता नहीं और आत्मा की मृत्यु नहीं होती। वो आत्मा आकाश के समान व्याप्त है। वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं होता। मृत्यु आकार की होगी, निराकार की मृत्यु नहीं होगी। निराकार अमर है, आत्मा है। मैं निराकार हूँ, न मेरा कोई शरीर है, न कोई मन है, न कोई दुनिया है। सब निराकार में है। हवा जैसे निराकार है और सबका प्राण है वो। तो निराकार जीवित है, आकार झूठा है। मौत में आकार मरेगा, निराकार जीवित रहता है। निराकार हवा रूप है, हवा का आकार नहीं होता, सबका प्राण है वो। आकाश निराकार है। उस निराकार में न कोई शरीर है, न कोई संसार है, वो केवल निराकार है, प्रलय। ये शरीर झूठा, संसार भी झूठा है, केवल निराकार ही सत्य है। निराकार का न जन्म होता न मृत्यु होती।
हर आकार झूठा है, केवल निराकार ही सत्य है। और निराकार ही आत्मा है। और आत्मा और परमात्मा एक हो जाता है। मन नदी है, आत्मा सागर है। निराकार अमरलोक है। सब लोकों से परे निराकार है। और निराकार ही कह रहा है कि मैं हूँ। उस निराकार में कोई संसार नहीं है, कोई शरीर नहीं है। जैसे हवा निराकार है, सबका प्राण है वो। सब कोई समझ रहे हैं कि शरीर में हूँ, वो गलत है, माया है। निराकार मैं हूँ। अब ये निराकार भगवत सत्ता है, इसी का नाम परमात्मा है, इसी का नाम मोक्ष है, इसी का नाम निर्वाण है, इसी का नाम वैकुंठ धाम है, परम धाम है। ये परमात्मा का धाम है। इसके बाद न जन्म है न मृत्यु है, सब समाप्त। मैं निराकार हूँ, मेरा कोई शरीर नहीं है, मन नहीं है, कोई संसार नहीं है, मैं केवल निराकार हूँ। सारा ब्रह्मांड निराकार में टिका हुआ है। आत्मा का कोई आकार नहीं होता, वो शुद्ध चेतन है और वो चेतन अनंत है, महाजीवन है वो। उसका जन्म और मृत्यु नहीं होता। शरीर का जन्म है,
शरीर की मृत्यु है, आत्मा अजन्मा है। और वही आत्मा कह रहा है कि मैं हूँ। आपने समझा कि मैं शरीर हूँ तो ढक जाएगा। जितने आकार हैं सब माया का खेल है। आत्मा निराकार है, वैकुंठ है, परम धाम है, वैकुंठ धाम है। पूरे ब्रह्मांड में निराकार एक ही है। स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, पाताल लोक, जितने लोक लोकांतर है सब निराकार में टिका है। निराकार सबको जानता है, लेकिन निराकार को कोई नहीं जानता। हवा निराकार है और सबका प्राण है वो। आकाश निराकार है, और चेतना का आकाश उसे भी पार है। ये परम धाम है, वैकुंठ है। मैं सृष्टि से परे, जन्म मृत्यु से भी परे शुद्ध आत्मा हूं, शुद्ध चेतन हूं मैं। इस कारण मैं अजन्मा हूं। मेरा कभी जन्म नहीं, मेरे कभी मृत्यु नहीं। मैं शुद्ध चेतन हूं, और चेतन अनंत है, अखंड है।
वहाँ सब के सब निराकार है, कोई आकार नहीं है, कोई सृष्टि नहीं है, कोई शरीर नहीं है, सब निराकार में है। फुग्गे में निराकार हवा भरता है और फुग्गा फूल जाता है, बॉडी हो जाता है, और फुग्गा फूटा कि फिर निराकार हो जाएगा। रात को सोते हो निराकार हो जाता है, फिर सुबह उठते हो आकार में फिर आ गए। आकार की जन्म है, आकार की मृत्यु है। निराकार अजन्म है, अमर है, न उसका जन्म है न मृत्यु है, वो सबकी आत्मा है। निराकार को आत्मा कहते हैं, आकार को उसकी माया कहते हैं। सोना आभूषण बनता है तब भी वो सोना है, ऐसी आत्मा शरीर बनता है तब भी वो आत्मा है। हर आकार प्रकार से परे निराकार है वो। आकार बनते हैं, बिगड़ते हैं, जन्म लेता है, मरता है। निराकार आत्मा अजन्मा है, ना उसका जन्म है ना उसकी मृत्यु है, वो आत्मा है, वो शुद्ध चेतन है। ये परम धाम है, मोक्ष धाम है, इसको हम कहते हैं परमात्मा। आकार में जो जी रहा है वो जीव है, निराकार में जो जिएगा वो शिव है। बस आकार और निराकार का खेल है। बर्फ पिघला कि पानी हुआ, और पानी को तपाओ वो भाप बन जाएगा, वो भाप ही आत्मा है, उसका आकार नहीं होता। तो जितने आकार है वो निराकार का आकार है। मृत्यु में सारे आकार खो जाएंगे, निराकार हो जाएगा। बर्फ पिघला कि पानी हुआ,
और पानी खौला उबला कि भाप हुआ हो, उस भाप का नाम आत्मा है। रूपांतरण हो गया हो। निराकार आकार बनता है और आकार निराकार बनता है। आत्मा निराकार है, वो शरीर बनता है, और शरीर निराकार में चला जाता है। ये चक्र है, ये चक्र जीवन चलते रहता है, अनवरत है, अनंत है। ये इसका आत्मा का विज्ञान है। आकार है तो निराकार है। निराकार आकार बनता है और आकार फिर निराकार हो जाएगा। पानी को आप गर्म करते हो तो निराकार में जाता है, भाप बन जाता है। भाप निराकार है। बर्फ आकार है, फिर पानी निराकार है, और भाप आत्मा है। यहाँ पे गुरुदेव बर्फ पानी और भाप गुरुदेव है ना? बिल्कुल जी। तो बर्फ तो साकार हो गया गुरुदेव। हाँ। और पानी क्या हुआ गुरुदेव फिर यहाँ? पानी तरल हुआ। उसको साकार निराकार में ये भी साकार ही। और पानी को आप तपाओगे तो भाप बनेगा, तब वो निराकार हुआ, तब निराकार हो गया। जी गुरुदेव। 3 रूप है उसके, एक ही चीज के। ठीक गुरुदेव। बर्फ, पानी और भाप। वो भाप ही आत्मा है। जी गुरुदेव। जैसे ये भी उदाहरण देते हैं गुरुदेव, दूध, दही, मक्खन और घी। ठीक है। रूपांतरण होता है। घी रूपांतरण नहीं होगा, आत्मा रूपांतरित नहीं होता। वो जो कहते हो रहता है। इसका जो प्रैक्टिकल कर लेता है उसको कहते हैं मोक्ष धाम, परम धाम, वैकुंठ, जीवन मुक्त, ये सब उसके नाम है। उसके लिए आप मनुष्य शरीर में आए हो और दूसरा कोई काम नहीं। शरीर बर्फ है, मन पानी है, और आत्मा भाप है। ज्ञात और अज्ञात। यहाँ पर पानी मन है। हाँ। बिल्कुल वो बह रहा है। जी बस उसी में मनुष्य घूम रहा है। जी।
मन से मनुष्य बना है। जी गुरुदेव। अब मन जब अमन होगा तो भाप बन जाएगा। भाप बन जाएगा। हाँ। और भाप जो है आकाश में उड़ता है, ऊपर जाएगा वो, ठीक है। पानी नीचे जाएगा। ठीक है। बर्फ, पानी और भाप, यही जिंदगी है। शरीर बर्फ है, मन पानी है, आत्मा भाप है। इस कारण आत्मा निराकार है। शरीर और मन ये आकार वाले हैं। आकार और निराकार का खेल चल रहा है। जो आकार को पार कर लेता है वो आत्मा में पहुंच जाता है, वही आत्मा है। आत्मा का कोई आकार नहीं होता, और मन आकार में जाएगा। निराकार में मन जा ही नहीं सकता।